अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय प्रव श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के माध्यम से। कल सूत्र कृतांग के लगभग 4 सूत्र आपको बतलाए थे। आगे अन्य सूत्र में कहा है, जेते उ वाइणो एवं नैते संसार पारगा। इसका अर्थ अभिप्राय है, जो असत्य की प्ररूपणा करते हैं, जो असत्य यानी झूठ की प्ररूपणा करते हैं, वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते। हम प्रवचन देते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है, वीतराग श्रमण भगवान महावीर की वाणी जो आगमों में है उनको पहले तो ढंग से पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें और भगवान की वाणी के भावों को पकड़ करके सिंपल शब्दों में आपके सामने रख दें। अपनी मर्जी से इसमें छोंक ना लगाएं, तोड़ मरोड़ करके भगवान की वाणी को आपके सामने पेश ना करें। मान लो हम प्रवचनकार, हमारे जैसे सैकड़ों प्रवचनकार अपने मन से भगवान की वाणी में मिलावट करें और उसमें असत्य की प्ररूपणा आपके सामने करें, तो बिगाड़ क्या होगा? आप सब भी वैसा ही सोचना शुरू कर देंगे। तो हमने एक अपनी गलती से आप सैकड़ों लोगों को पथ भ्रष्ट करा, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब इसको दूसरे अर्थ में समझे। एक लेखक विद्वान साधु है, उसे किताबें लिखने का शौक है। आगम पे किताबें लिखे, चाहे जैन इतिहास पे किताबें लिखे, चाहे प्रवचन साहित्य लिखे, चाहे जैन कथाएं लिखे, वो कुछ भी साहित्य रचे, भगवान की मूल वाणी से इधर उधर भटक करके अपनी मन की कल्पना से कोई बात कहेगा तो उन किताबों को सैकड़ों सैकड़ों पढ़ने वाले लोग भटकेंगे, पथ भ्रष्ट होंगे। अब इसको एक व्यवहारिक उदाहरण में दूं। बार बार ये कहना कि तुम्हारे ऊपर कोई फला व्यक्ति आक्रमण करने आए तो तुम भी मार दो। हालांकि जीवन व्यवहार में आत्मरक्षा का विधान है, या कोई ये गलत प्ररूपणा करे कि भाई अब ये गायें दूध तो देती नहीं, इनको मार सकते हो, अब ये किसी काम की नहीं रही, अब कोई ऐसी प्ररूपणा करे तो क्या होगा? सुनने वाले भी भ्रष्ट और सुनाने वाला तो भ्रष्ट होगा ही होगा। अब सुनाने वाला क्यों ज़्यादा इसमें भ्रष्ट है? क्योंकि उस एक के कहने से सैकड़ों बिगड़ रहे हैं, सैकड़ों की धारणाएं गलत हो रही हैं। तो अपने आप को केवल ज्ञानी ना मान करके ये माने, मैं तो भगवान महावीर के शासन का केवल पोस्टमैन हूँ। जो डाक पीछे से आई है वो डाक को एज इट इज लोगों के घरों में पहुँचाना, इससे ज़्यादा मेरा काम नहीं है। अब आप कहोगे कि साधु तो बंधक हो गया। साधु बंधक नहीं हुआ। साधु का यही काम है कि वह भगवान की वाणी के लिए साफ साफ सीधे सीधे स्पष्ट आगम में चीज़ें कही हैं, कहीं खोपड़ी खपाने के लिए कुछ कहा ही नहीं है। उन्हें पढ़िए, अध्ययन कीजिए, सही अर्थों को ग्रहण कीजिए। अब हमारे यहाँ पर खास तौर पर आगम पढ़ने के लिए कहा कि आगम जब पढ़े तो किसी आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, अनुभवी, ज्ञानी, विद्वान के सानिध्य में पढ़े।
उनके सानिध्य में बैठ करके वाचना ग्रहण करे। क्यों? वो नया नया है, अध कचरा दिमाग है, अभी पूरा ज्ञान समझ नहीं है। उस अनुभवी साधु को, गहरे ज्ञानी विद्वान को, उसे नॉलेज है, वो संग में वाचनाचार्य है, वो वाचना देने में विशिष्ट है, अच्छा ज्ञानी अनुभवी है, उससे पढ़ें। तो प्रणाम ये है कि वह शंका उत्पन्न होते ही वही समाधान कर देगा, गलत धारणा को दिमाग में आने ही नहीं देगा। आ गई है तो क्लीन कर देगा कि आपकी धारणा गलत है, ऐसे नहीं। इसका वास्तविक अर्थ ये है, अनेकांत दृष्टि से ये है, वो बड़े संतुलित तरीके से उनका मार्गदर्शन करेगा। तो इसलिए कहा है कि सही ज्ञानियों के पास बैठ करके सही ज्ञान को प्राप्त करे। कभी कभी कुछ साधु साध्वी, सारे नहीं, कुछ साधु साध्वी अपने अहम के चक्कर में या नाम के चक्कर में चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। तो तोड़ मरोड़ करके पेश करना ये गलत काम है, और ये जो है आत्मा को कल्याण के रास्ते पे ले जाने वाला नहीं है। तो इस सूत्र का सिंपल सा अर्थ है, जो असत्य की प्रारूपणा करते हैं वे संसार सागर को पार नहीं कर सकते, अपने जन्म मरण को बढ़ाएंगे। तो ये काम ना साधुओं को करना, ना गृहस्थियों को करना, क्योंकि बहुत से गृहस्थी वक्ता भी होते हैं, बहुत सारे गृहस्थी लेख भी लिखते हैं। तो चाहे साधु हैं चाहे गृहस्थी हैं, वो लिखें बोलें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाप के तोल के विचार करके बोलें। झूठ की प्रारूपणा, असत्य की प्रारूपणा बिल्कुल भी ना करें। आगे अन्य सूत्र में कहा है, अपनो ये परम नालम कुतो अन्नाणु सास्युम। इसका अर्थ है, जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों पर अनुशासन कैसे कर सकता है। तभी ये वाक्य आचार्य तुलसी जी ने दिया, निज प्रशासन फिर अनुशासन। तो पहले भैया अपने आप का कंट्रोल कर लो, अपने आप को अनुशासन में ले आओ, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो, अनेक सालों तक रखो, तब आप दूसरों को अनुशासन की बात कहो। एक सिंपल सी बात है कि संघ में अनुशासन का काम कौन देखता है। दो तीन लोग प्रमुख हैं जो देखते हैं। मेन तो है आचार्य। किसी संघ में प्रवर्तक है तो प्रवर्तक देखेगा, और प्रवर्तक बड़े संघों में इसलिए बनाए जाते हैं कि संघ बड़ा है। एक आचार्य किस किस को देखे, तो काम का डिवीजन करने के लिए प्रवर्तक बना दिए। प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा सकता, प्रांतों के मुख्यमंत्री बना दिए। तो अनुशासन को देखने वाला आचार्य है, प्रवर्तक है, या टोला प्रमुख है। ठाणा 5 ठाणा 6 का जो हेड बड़ा साधु साधु वो प्रमुख है, वो अपने टोले का अनुशासन देखे। लेकिन अनुशासन करने वाला स्वयं अनुशासित है तो उसके अनुशासन को कोई मान लेगा। स्वयं तो उस आचरण को करे नहीं और उसे कहे ऐसा कर लो वैसा कर लो। किसी मजबूरी में कोई कार्य बड़े को करना पड़ रहा है तो छोटों को कन्विंस करे, मैं तो इस मजबूरी में कर रहा हूं, लेकिन ये मजबूरी आपकी नहीं है, आपको इसको पालन करना होगा। तो जो बात कही है बिल्कुल सत्य है कि जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता वह दूसरों पर अनुशासन कैसे कर सकता है। आप इसे अनुशासन भी कह सकते हैं और आचरण भी कह सकते हैं। अब एक माँ अपने बेटे को महात्मा के पास लेके, महाराज मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसे गुड़ का पचखान करा दें। महाराज ने कहा 10 दिन के बाद लेकर के आना। महिला 10 दिन के बाद लेकर के आगे कहा महाराज आज तो करा दो गुड़ का पचखान। कहा कि ठीक है, गुड़ का त्याग करा दिया। तो महिला ने सहज रूप से पूछा महाराज 10 दिन पहले भी तो करवा सकते हैं, 10 दिन बाद करवाया। बोले 10 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खा रहा था, मैंने गुड़ का त्याग करके अपने आप को देख लिया, जांच लिया, परख लिया, आज मैंने इसलिए इसको गुड़ का त्याग करवाया है। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे,
पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश दो, कोई बुराई नहीं, लेकिन उपदेश से पहले स्वयं उस चीज के बारे में आचरण कर लें, अनुशासन में हो जाएं, उस चीज का स्वयं पालन करें, तो उसका असर होगा ही होगा। अब सड़क पर चलने का अपना अनुशासन है, लाइन में अनुशासन से लग के वोट डालना है, राशन लेना है, कोई और चीज़ लेने लाइन में लगें। छोटे छोटे अनुशासन जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, और यदि जीवन का हिस्सा नहीं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे अन्य सूत्र में कहा है, अंधो अंधम पहम निंतो, अंधो अंधम पहम निंतो दूर मध्याण गच्छई, दूर मध्याणु गच्छई। इसका अर्थ है अंधा अंधे का पथ प्रदर्शक बनता है तो, अंधा अंधे का पथ प्रदर्शक बनता है तो वह अभीष्ट मार्ग से दूर भटक जाता है, अभीष्ट मार्ग से दूर भटक जाता है। कल मैं एक कार्टून देख रहा था, किसी ने रेखा चित्र के रूप में बनाया था। उसमें क्या दिखाया है, एक अंधा व्यक्ति है, वो सड़क पार करना चाहता है। इतने में एक नौजवान नवयुवक आया, कहा कि मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, उसकी आंखें ठीक थी। तो अंधे को सड़क पार करवाने के युवक ने अपनी बाजू आगे करी, कहा कि मेरी बाजू पकड़ लो। अंधे ने पकड़ ली। अब वो युवा चल तो रहा है, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर को देखता हुआ चल रहा है। सामने मेन हॉल का जो गटर का ढक्कन है वो खुला हुआ है। अब बतलाइए, अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाने वाला अंधा तो नहीं है, लेकिन सड़क पर पार करवाने ध्यान भी नहीं है, मोबाइल पे ध्यान है, सामने मेन हॉल का गटर का ढक्कन खुला हुआ है, तो दुर्घटना तो होगी ना, हो सकती है, संभावना है। अब आपके सामने यहाँ प्रवचन देने में एक ऐसे साधु या साध्वी को बैठा जिसे जैन धर्म की कोई नॉलेज नहीं है या मामूली सा ज्ञान है, वो या तो टाइम पास करेगा, अंट संट बोलेगा, इधर की मारेगा उधर की मारेगा, और आप कहोगे कहाँ ला के बैठा दिया, और वो गलत प्रारूपणा भी कर सकता है, ऐसी विचित्र बात कह सकता है कि बिल्कुल मामला गड़बड़ झाला हो सकता है। आप जैसे सामान्य गृहस्थियों को पर्युषण पर्वों में स्वाध्यायी बना करके भेजने की भी ट्रेनिंग होती है, कहीं शिविर लगते हैं, कहीं अंतगढ़ सूत्र के बारे में ऊट पटांग ना सुना दे, सही सही अर्थ लगाएं, सही सही बतलाएं। तो साधना के मार्ग पर चलने वालों के लिए ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो यह अंधा आँख का अंधा नहीं, ज्ञान की दृष्टि से जो अज्ञानी है, मूढ़ है, उनकी चर्चा है। अब ये बतलाओ कि हम अध्ययन करें नहीं और आपको उपदेश देने लग जाएं, मिथ्यात्व की बातें करेंगे, पर धर्म की बातें करेंगे, पर परंपराओं की बातें करेंगे, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सही कहा है, अंधा अंधे का पथ प्रदर्शक बनता है तो अभीष्ट मार्ग से दूर भटक जाता है। आपको भी अंधा कहा है, आपको इसका मतलब क्या है? जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं है आप भी अंधे हैं, हमारे जीवन में ज्ञान नहीं, हम भी अंधे हैं, हम भी अज्ञानी आप भी अज्ञानी, एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे तो क्या होगा, दोनों ही भटकेंगे और वो अभीष्ट मार्ग से भटक जाएंगे। अभीष्ट मार्ग हमारा क्या है? मोक्ष मार्ग हमारा अभीष्ट मार्ग है। उस मार्ग से क्यों भटक जाए? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न, कोशिश हमारे यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए और आपके यहाँ भी हो। हमारे जितनी नहीं है तो कुछ तो हो। और आपके यहाँ पे ज्ञान प्राप्त के दो ही रास्ते हैं, या तो अच्छे से सुनो ज्ञानी विद्वानों को, और या फिर आप जो है सुनते नहीं है तो पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, अध्ययन कीजिए। जैन साहित्य का अकाल नहीं पड़ा है, जैन साहित्य भरपूर है, एक से एक है, नायाब है, पढ़ने वाले चाहिए। और मैं तो देखता हूँ 60 साल के बाद रिटायरमेंट लाइफ जीने वाले सीनियर सिटीजन्स, वो भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते।
घरों में उलझ जाएंगे, काम धंधों में उलझ जाएंगे, मोबाइल में मनोरंजन में उलझ जाएंगे, सोशल ज़्यादा हो जाएंगे। सोशल होना बुरा नहीं है, लेकिन सोशल के साथ साथ भगवान की वाणी को समझने के लिए अच्छा साहित्य पढ़िए। जैन साहित्य दुनिया भर का है। अच्छे विद्वान आचार्यों की वाणी को पढ़िए, निर्ग्रंथों की वाणी को पढ़िए। तो पढ़ने से आपके जीवन में एक सही दिशा में आपका जीवन चलेगा और आपके जीवन में संस्कारों में अच्छा सुधार होगा और आप अपने आप के जीवन को अच्छा बना सकेंगे। आगे अगला सूत्र कहा है, एवं तक्काई साहिंता धम्मा धम्मे अकोविया दुखम ते नाय तुट्टन्ते सौणी पंजरम जहा। कहा है कि जो धर्म और अधर्म से सर्वथा अनजान व्यक्ति, जो धर्म और अधर्म से सर्वथा अनजान व्यक्ति केवल कल्पित तर्कों के आधार पर ही अपने मंतव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने कर्म बंधन को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिंजरे को तोड़ नहीं पाता। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी और बहुत समझ की बात इन दो पंक्तियों में आगमकार ने सूत्र कृतांग में कही है। जो धर्म अधर्म से सर्वथा अनजान है, ना तो धर्म को समझ रहा है और ना अधर्म को समझ रहा है, कोई नॉलेज उसको नहीं है, केवल दिमाग के घोड़े दौड़ा करके कल्पना करके कल्पित तर्क लेकर के चलता है, केवल कल्पित तर्कों के आधार पर अपने मंतव्य की प्रारूपणा करते हैं। और ऐसे बहुत मिलेंगे कि तुक्के मारने वाले, नॉलेज कुछ नहीं है, ना वो धर्म को जानता है ना अधर्म को जानता है, केवल काल्पनिक तर्क पैदा करता है, उसके आधार पर अपना मंतव्य यानी विचार दुनिया के सामने रखता है, प्रतिपादन करता है। तो वे अपने कर्म को तोड़ नहीं सकते, जैसे पिंजरे में बंद पंछी अपने पिंजरे के बंधन को तोड़ नहीं पाता है। और ये बात अपने आप में सत्य है। हमारे यहाँ पर आप लोगों के लिए भी हम लोगों के लिए भी एक परस्पर की कोशिश चलती है और ये कोशिश अपने आप में बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बहुत से जैन नहीं भटके हैं, लेकिन बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज भटकने वालों का नहीं है। कुछ जैन साधु भी भटके हैं, उनके भटकने का परसेंटेज निकालें तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, सेब की पेटी में 2 सेब सड़े हुए दागी निकल गए, समझ में आता है, हो जाता है, लेकिन सारे सड़े हुए निकल जाए ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही आपके इधर भी हमारे इधर भी सारे भटके हुए हैं ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भगवान महावीर ने बहुत सुंदर सा काम बहुत पहले बतला दिया। ज्ञानी विद्वान आचार्य उपाध्याय प्रवर्तक विद्वान साधु साध्वियाँ ग्रस्तों को उपदेश दे, प्रवचन दे, उनके तत्व ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें, उनके स्वाध्याय को बढ़ाए। इस परस्पर की समझ के द्वारा एक चीज़ विकसित होती है, एक सिस्टम खड़ा होता है। आप भटके हम आपको टोकेंगे, हम भटके आप टोकेंगे, तो हम भी संभलेंगे आप भी संभलेंगे। गिरने के चांस बहुत थोड़े रहेंगे। और किनके रहेंगे? जो हमारे टच में नहीं रहेंगे या हम आपके टच में नहीं रहेंगे। हमने बिल्कुल शहर से बाहर अपना एक आश्रम बना लिया, बनाना कल्पना तो नहीं, मैं कल्पना से बतला रहा हूँ। एक आश्रम बना लिया, वहाँ राशन रोटी की व्यवस्था हो गई। समाज नहीं आता, लोग नहीं आता, तो कुछ समय के बाद हम कहेंगे अरे करो ना अपनी मनमर्जी, कौन आ रहा है, कौन देख रहा है। बस एक बार लोगों ने पैसा दे दिया, फाइनेंशियली व्यवस्था अच्छी संस्था की हो गई, खाओ पियो आराम से सो, और कुछ पढ़ने लिखने अध्ययन की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा यानी उस आश्रम में रहने वाले समाज से कट जाने वाले का पतन होगा। और आप हमारे से कटेंगे, आपकी पीढ़ी कटेगी, तो उनका पतन होगा। उस पतन को टालने के लिए 12 मास में से 4 महीने प्योर समाज के बीच में चातुर्मास करते हैं।
8 महीने गांव गांव नगर नगर डगर डगर विचरण करते हैं। उस पर जब कभी ग्रहण लगेगा वो आप लोगों की वजह से लगेगा, आप लोगों की वजह से। जब आप अपने साधु समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, विहारों में अनुकूलता को बनाने में सहयोगी नहीं बनेंगे, आहार पानियों में दिक्कत आएगी और आप विनय करनी बंद कर देंगे, तो साधु कहेगा छोड़ चक्करबाजी, जैसे चल रहा है चलने दे, खूब घूम घूम के देख लिया, समाज तो पत्थर हो गए, लोगों में भावनाएं नहीं रही हैं, अब तू भी अपना धैर्य खो और इधर उधर भटक, वो भी भटक जाएगा। तो इस सूत्र का अर्थ बड़ा गहरा है, एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है, तभी हम कहते हैं चतुर्विध संग, चारों तीर्थ। कितने सुंदर सुंदर शब्द दिए हैं। ये चारों तीर्थ अच्छे मजबूत स्वस्थ तभी रहेंगे जब हम और आप जुड़े रहेंगे और एक दूसरे के प्रति कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। हम उपदेश दें, हम प्रेरणा दें, हम त्याग प्रत्याख्यान की बात करें, आप पे कोई असर ही नहीं हो रहा। हम भी 2 4 10 20 बार कह के मायूस होके कहें चल छोड़ना, क्या करना है, मानते तो है नहीं, सुधरते तो है नहीं। तो मन में एक ऐसा भाव, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, आपके अंदर भी कुछ भावनाएं हैं तो हमारे अंदर भी भावनाएं हैं। इस कड़ी को और मजबूत देने के लिए आपका हमारा सभी का कर्तव्य है। यदि इस पिंजरे से मुक्त होना है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना है, तो हम एक दूसरे को सहारा दें, कल्पित दिमाग अपना ना लगाएं और अच्छी सोच बना करके चलने का हम भाव रखें। एक सूत्र और कह के मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। स्वयं स्वयं प्रशंसंता गरहंता परम वयम जेऊ तत् व्युसंति संसारे ते व्युसिया। जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करने में ही पांडित्य दिखलाते हैं, वे एकांतवादी संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं। या ये कहा है, आप अपने मत की प्रारूपणा करो, आप अपने मत के पक्ष को अच्छे से अनेक तर्कों के साथ पब्लिक के सामने रखो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम यहाँ पर अन्य मत परंपरा वालों का रात दिन खंडन करें तो वो भी अच्छा नहीं है। उससे क्या मिल जाएगा? अपने मत की प्रारूपणा करें। भगवान महावीर ने फरमाया, महान आचार्यों ने ऐसा कहा, वो हमारा अधिकार है। लेकिन पर मत की, दूसरे मत की रात दिन हम निंदा करते हैं, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। हमारे स्थानकवासी समाज में आजकल एक फैशन बन गया है, और वो फैशन इसलिए बना है कि वो अपने ब्रांड को चमकाने के लिए ले देकर के पतनाला श्रमण संघ के ऊपर डाल देते हैं, उसकी काट करके वो ये कहते हैं वो ऐसे हमारा ये वाला ब्रांड अच्छा है। आप किसी चीज को अच्छा बतलाने के लिए दूसरे को कम बतलाओ तभी तो काम चलेगा। बीजेपी कांग्रेस को गाली बके तो समझ में आता है, कांग्रेस बीजेपी को गाली बके समझ में आता है वो राजनीतिक दल है। लेकिन धर्म क्षेत्र में ये कहो हमारे संघ में त्यागी हैं, तपस्वी हैं, आचारवान, विचारवान, लेखक, विद्वान हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब ये को फला ऐसा है, भाई श्रमण संघ से आपको लेना नहीं देना नहीं, श्रमण संघ में आप आते नहीं, जाते नहीं, सुनते नहीं, नज़दीक से आके पॉजिटिव विचारों से देखते नहीं, तो बेकार में आप निंदा बुराई करके अपना तो कर्म बंधन बांध रहे हो। तो इससे क्या हो जाएगा? क्या इससे बहुत बड़ी जैन शासन की प्रभावना हो जाएगी? बस इतना हो सकता है 10-20 टूट के यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे। आपने किसी अजैन को जैन धर्म का ज्ञान दिया, उसके मिथ्यात्व को छुड़वाया, उसके सम्यक्त को जगाया, उसकी हिंसा को छुड़वा के अहिंसा में लगाया, तो आपकी बहादुरी है। केवल जैनों को ये करना कि वहाँ के तोड़ के यहाँ आ जाए, यहाँ के वहाँ चले, इससे क्या बहादुरी है? इससे क्या जैन शासन की बहुत बड़ी प्रभावना हो जाएगी? कुछ नहीं होने वाला।
बहादुरी तो इतनी है, ये कहो मैंने साल में नए 20 परिवारों को प्रतिबोध दिया, भगवान महावीर का ज्ञान दिया, जैन शास्त्रों की कोई नॉलेज बढ़वाई, उनके मैंने अच्छे नियम पचखान करवाए। हम इस बात में विश्वास नहीं करते कि हम दूसरों का धर्म परिवर्तन करा के जैन बनाए। हम इस बात में विश्वास करते हैं सामने वाले के चित्त की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो, उसका आचरण संभले, ये हमारा कर्तव्य है। अब बतलाइए, किसी भी जाति और धर्म के व्यक्ति को हमने अहिंसा की बात करी, क्या बुराई है? हमने उसके राग द्वेष और कसायों को छुड़वाने की बात करी, क्या बुराई है? कौन छोड़ना नहीं चाहता? सबको छोड़ना चाहिए। तो यहाँ जो कहा है, जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करने में ही पांडित्य दिखलाते हैं, वे एकांतवादी संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं। विषय से हटके एक बात और कह दूं, आप दिगंबर परंपरा में सर्वे कीजिए, आप श्वेतांबर मंदिर मार्गी समाज में सर्वे कीजिए, आप तेरा पंथ परंपरा में सर्वे कीजिए, कुछ ऐसे अपने सनातन धर्म वैदिक धर्म की संस्थाओं में सर्वे कीजिए। वो ये कहते हैं कि केवल स्थानकवासी समाज में श्रमण संघ के साधु साध्वी अन्यों के साथ मंच साझा करते हैं, बुलाने पर जाते हैं। कहाँ जाते हैं भाई? उनके किसी आचार्य त्यागी तपस्वी की जयंती है, पारना महोत्सव है, तप अनुमोदना का काम है, कोई ग्रंथ का विमोचन है, हम उन तीनों परंपरा में जाते हैं, उनके हमारे यहाँ आते हैं। तो हम तो समन्वय का काम करते हैं, सामने वाले देख के मुंह थोड़ी ना मोड़ लेते हैं। तो श्रमण संघ जो लचीला है, फ्लेक्सिबल है, उससे दूसरों को क्या घाटा है? लेकिन बात बात में श्रमण संघ को नीचा दिखाना, आलतू फालतू तर्क घड़ना, फालतू की बातें करना, ये कहाँ की बात है? तो इन चीज़ों को आप समझें, हम समझें, वो समझें, वो समझें, सबको थोड़ा सा समझने की, चिंतन करने की आवश्यकता है।